नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। छुट्टी नियम इस सीरीज के तहत आज हम लोग मैटरनिटी लीव इस पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग जिस बिंदुओं पर बात करने वाले हैं उसमें है कि मैटरनिटी लीव कब दिया जाता है, किस नियम के तहत दिया जाता है, किन कर्मचारियों को दिया जाता है, कितने दिनों के लिए दिया जाता है, अगर कर्मचारी मिसकैरेज या अबॉर्शन करवाती हैं तो उन्हें क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इस दौरान उसके पेमेंट पे क्या असर पड़ता है, क्या कर्मचारी को इंक्रीमेंट दिया जा सकता है अथवा नहीं। तो इन सभी विषय पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैटरनिटी लीव इसके बारे में जो बताया गया है वो IREC वॉल्यूम 1 के पैरा नंबर 551 इसमें बताया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी, कोई भी महिला कर्मचारी जो विवाहित हो अथवा अविवाहित हो, अप्रेंटिस हो अथवा परमानेंट कर्मचारी हो, उन्हें ये सुविधाएं दी जाती हैं। ये उन सभी महिला कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अगर कर्मचारी को पहली बार में ही ट्विंस हो जाता है, मतलब 2 बच्चे हो जाते हैं, तो उन्हें दोबारा ये सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कर्मचारी पहली बार में एक बच्चे को जन्म देती हैं और दूसरी बार उन्हें ट्विंस हो जाता है तो उन्हें ये सुविधाएं दी जाएंगी। अगर कर्मचारी 2 बच्चे की माँ हैं, दुर्भाग्यवश एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कर्मचारी फिर से माँ बनती हैं तो उन्हें ये सुविधाएं फिर से दिया जा सकता है। ये मैटरनिटी लीव पूरे 180 दिन के लिए दिया जाता है और इसकी खासियत यह है इस सुविधा की, इस छुट्टी की, कि इसे सभी छुट्टियों के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। अगर कर्मचारी का गर्भस्राव अथवा गर्भपात, मिसकैरेज अथवा अबॉर्शन हो जाता है तो उसे 45 दिनों का स्पेशल छुट्टी दिया जाता है। ये 45 दिन उसके पूरे इंटायर कैरियर में होता है। मतलब अगर मान ली पहली बार वो मिसकैरेज हो जाता है उनका, तो अगर वो 10 दिन का ली हैं तो 35 दिन उसके अकाउंट में बैलेंस रहता है। अगर वो दोबारा मिसकैरेज होता है तो 35 दिन का सुविधा ले सकते हैं। मतलब पूरे इंटायर कैरियर में उसे 45 डेज इसके लिए दिया जाता है। अब यह कि कर्मचारी को पेमेंट क्या दिया जाएगा, तो यहाँ स्पष्ट है कि कर्मचारी कर्मचारी को जो सुविधा है, जो पेमेंट छुट्टी पे जाने से पहले दिया जा रहा था, वही पेमेंट उसको छुट्टी के बाद, छुट्टी में वापस आने तक वही पेमेंट उसको दिया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ पेमेंट जो है वो उनकी कटौती हो जाती है। जैसे TPTG, अगर TPTG जो कर्मचारी को दिया जाता है वो कर्मचारी को उनके आवास से स्टेशन अथवा उनके हेडक्वार्टर या ऑफिस तक जाने के लिए ये दिया जाता है। और उसमें पूरे महीने में अगर कर्मचारी एक भी दिन ड्यूटी पे गए हैं तो उन्हें पूरा महीना का TPTG दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक भी दिन ड्यूटी पे नहीं गए हैं तो पूरे महीने में वो TPTG आपको नहीं दिया जाएगा। तो कर्मचारी चूँकि 180 दिन का छुट्टी लेकर गई हैं तो उन्हें ये TPTG नहीं दिया जाता है। हाँ, कर्मचारी जैसे अगर कर्मचारी छुट्टी पे 28 अगस्त को अगर छुट्टी पे गई तो पूरे अगस्त में वो 2 या 3 दिन ड्यूटी का 2 या 3 दिन, अगर किसी महीने में कर्मचारी एक भी दिन ड्यूटी कर लेती हैं तो उसे पूरे महीने का TPTG दिया जाता है। कर्मचारी को अगर इस दौरान, जब वो मैटरनिटी लीव पे हैं, तो इस दौरान उसे किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। जब कर्मचारी वापस आती हैं, जैसे कर्मचारी का इंक्रीमेंट 1 जुलाई को था, तो अगर कर्मचारी 1 जुलाई को अगर मैटरनिटी लीव पे हैं तो उसे उस जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी जब भी ड्यूटी पे फिजिकली आती हैं, कर्मचारी अगर दिसंबर महीने में ड्यूटी पे आती हैं तो उसे जो जुलाई का इंक्रीमेंट था वो दिसंबर महीने में दिया जाएगा। तो ये जब तक कर्मचारी फिजिकली नहीं आती हैं तो उन्हें ये इंक्रीमेंट वगैरह की सुविधा उन्हें नहीं दी जाएगी।
मैं यहाँ जो ग्रुप क्लर्क हैं उन्हें विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि वो जो कर्मचारी मैटरनिटी लीव पे जाते हैं तो उनके एसआर में इसका एंट्री कर दिया जाए, जिससे आगे अगर कर्मचारी पुनः मैटरनिटी लीव की मांग करती हैं तो उसके बारे में वो स्पष्ट हो जाए कि कर्मचारी कितने बार मैटरनिटी लीव ली हैं अथवा उसके लिए आवेदन किए हैं। मित्रों, आप सब ने जो मेरा वीडियो देख करके और इसका लाभ उठाया है और मुझे भी प्रोत्साहित किया है ताकि मैं अगले वीडियो को बना सकूं और आप लोगों से संपर्क स्थापित कर सकूं, तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा तथा आप लोगों के बीच में आकर मैं और भी अपनी बातें रख सकूं और आपकी जो समस्याएं हैं और जहां पे आपके पेमेंट और से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसमें हम लोग बात कर सकें, चर्चा कर सकें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।